ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्निचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो हमने कल विष्णुजन स्वामी कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कीर्तन को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, और फिर उसके बाद उनको कीर्तन में कैसे सम्मिलित कराकर कीर्तन वेव्स के ऊपर सवार करा के भगवत धाम ले जाने का प्रयास करते हैं, वो देखा। फिर हमने देखा कौन कौन भक्त ज्वाइन किए हैं। We had a lot of people joining: John, Lomi, Joel, Gary और Julian, Patrick। अभी पैट्रिक तक होने के बाद अभी हम वो बुद्धिस्ट व्यक्ति से मिले, है ना? उन्होंने कैसे उसको कन्विंस किया कि तुम्हें अकेला लगता होगा नहीं साधना करते समय। उसने कहा हाँ बहुत मुश्किल है माइंड को कंट्रोल करना, संग चाहिए अच्छा। तो वो सब धन्यवाद। ये चर्चा होते होते उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जो अहिंसा का मार्ग बतलाया था वो केवल एक स्टेप था, वो परफेक्शन नहीं। वहां तक लोगों को पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। तो जो अहिंसा पालन कर रहे हैं पहले से ही, वो आगे और बढ़ सकते हैं आध्यात्म जीवन में। You have already come to that stage because you have accepted vegetarianism. So why not you go forward and understand why Lord Buddha came, what he actually wanted. तो बुद्ध की जो तत्व है वो तुमने पूरा पूरा अहिंसा के मार्ग को अपना लिया है, तुम शाकाहारी बन चुके हो, क्यों ना और थोड़ा आगे बढ़ो। बुद्धा इज अ पर्सन, गॉड इज अ पर्सन, बट नॉट लाइक यू एंड मी। हिज फॉर्म, पर्सनैलिटी, एक्टिविटीज आर गॉड एसोसिएट्स, आर फुल्ली स्पिरिचुअल। भगवान तुम्हारे मेरे जैसे व्यक्ति है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे जैसे हैं। उनका पर्सनैलिटी है लेकिन वो दिव्य है। We had come through the campus to find the devotees ready to depart. हम चलते चलते उस जगह पर पहुंचे थे, पूरा राउंड मार के, जहाँ भक्त लोग अभी पैकिंग करके बस बंद करके निकलने वाले थे। We boarded the bus together. हम दोनों बस में एक साथ चढ़े। And sitting amongst the devotees, I introduced Al to each of them. और बस में बैठते ही मैंने इस व्यक्ति का नाम था Al, इसको सबसे परिचय कराया। Prasadam and a full evening of chanting and discussions convinced our new friend that he had found a philosophy and association more fulfilling than impersonalism. प्रसादम लेने के बाद और शाम का कीर्तन और हमारी चर्चा, अध्यात्म चर्चा सुनने के बाद हमारे नए मित्र को ये भरोसा हो गया कि यही वो तत्वज्ञान है या संगति है जो निर्विशेषवाद से कई गुना ज्यादा संतोषकारक है। The next day I arranged for Drishtadyumna to fly with him to San Diego, and together they returned with his personal effects. दूसरे ही दिन धृष्टद्युम्न को मैंने कहा एल के साथ जाओ, कहा सैन डिएगो, वहां से उसका सारा सामान उठा के लेके आया, उसके सारे साथ सामग्री को वापस ले आओ। The days passed quickly. May through June, as Vishnujan and I preached together, preparing a garland of jivas to offer at the lotus feet of Shri Radha Damodar. दिन बहुत तुरंत बीतने लगे। मई खत्म हो गया, जून जब खत्म होने आया, विष्णुजन और मैं प्रचार करते रहे साथ में। एक जीवात्माओं की माला गूंथ रहे थे हम, जिसको हम राधा दामोदर के चरणों में अर्पित कर सके, मतलब प्रचार करके भक्त बना रहे थे। The boys who joined were diverse types. जो भी लड़के हमको ज्वाइन किए पार्टी को, बड़े विविध प्रकार के लोग थे वो। Whites, blacks, Christians, Jews, agnostics, Buddhists. America's unwanted children in search of truth. किस किस प्रकार के लोग थे उसमें? कोई गोरे थे, काले थे, क्रिश्चियन थे, जूस थे। एग्नोस्टिक मतलब नहीं, एग्नोस्टिक मतलब भगवान है ऐसा भी नहीं कहते हैं
भगवान नहीं है ऐसा भी नहीं कहते हैं, उनको संशय है इस मामले में। इनको क्या कहते हैं? संशय आत्मा, संशय आत्मा, एग्नोस्टिक्स। अमेरिका के अवांछित बच्चे जो सत्य की खोज में थे, अवांछित बच्चे मतलब उनके माता पिता, उनका परिवार के कोई लोग, या उनका समाज, या भक्तों का ये गवर्नमेंट, वो उनको अपनाना नहीं चाहता था। उनका रहन सहन, खान पान, व्यवहार, ड्रग एडिक्शन, ये होता ऐसा इस प्रकार का था कि लोग कोई उनके साथ रहना नहीं चाहते। ऐसे लोग जुड़े थे, dissatisfied with the goals of their authorities, that their authorities lauded. They had tried drugs and sex, religion and irreligion, without finding any satisfaction. ये बच्चों ने उनके जो अधिकारी लोग, चाहे वो माता पिता हो या स्कूल के टीचर्स हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, उन्होंने जिसकी बहुत जोर शोर से पुरस्कृति करी थी, ऐसे गोल्स, उद्दिष्टों को नकारते हुए ड्रग्स और सेक्स के साथ एक्सपेरिमेंट मारे थे, धर्म और अधर्म को पालन करके देखा था, किसी को कोई संतोष नहीं मिला था जीवन में। श्रील प्रभुपाद had arrived in the midst of a storm of great discontent. पूरे अमेरिका में युवा वर्ग में जो असंतोष था, उसके बीच के उस तूफान के बीच में प्रभुपाद जी आधमके थे, in which millions of young people were now questioning and often demanding the removal of established traditions. लाखों युवक वर्ग अभी प्रश्न उठा रहे थे सालों से चलती आ रही रूढ़ियों के खिलाफ। इतना ही नहीं, वो बोल रहे थे कि ये सारी रूढ़ी परंपराओं को बंद कर दिया जाए, क्या काम है इनका, कुछ उपयोग नहीं। बट इट वॉज अ नेगेटिव रिबेलियन लैकिंग मीनिंगफुल डायरेक्शन। वो क्रांति के लिए क्रांति कर रहे थे वो लोग। ये पसंद नहीं है मुझे, इतना मालूम था कि ये मुझे नहीं करना है, लेकिन क्या करना है तुमको वो नहीं मालूम था किसी को। उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं था लाइफ में। जैसे कभी कभी गुरुकुल में भी होता है, कोई बच्चा होता है मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, ठीक है नहीं रहना, नो प्रॉब्लम, करना क्या तुम, वो भी नहीं मालूम। अरे इफ यू हैव सम क्लैरिटी तो रिबेलियन का कुछ अर्थ है। तुमको खुद को ही मालूम नहीं है, इतने अज्ञान में हो तुम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके लिए कार्य कर रहा हूँ, और तुम ऐसे क्रांति के लिए क्रांति कर रहे हो, रिबेलियन आफ्टर रिबेलियन और व्हाट। तो ऐसे ही वो लोग थे। देयर वॉज जस्टिफिकेशन फॉर देयर डिससेटिस्फैक्शन, लेकिन उनका असंतोष जायज था, वो कोई गलत नहीं था। वो क्यों? क्योंकि उनके जो अधिकारी लोग थे उनमें दो चीज देखा था उन्होंने, हिपोक्रेसी यानी ढोंग, और दूसरा लैक ऑफ केयर एंड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन और कंसर्न फॉर देयर वेलबींग। कोई धासु प्रोग्राम नहीं था इनको प्रशिक्षण देने का उनके पास, और इसके कारण ऐसे बन रहे थे। There was justification for their dissatisfaction, but without positive alternatives, the result was simply widespread frustration and disappointment. परंतु किसी के पास एक सकारात्मक पर्याय नहीं था, जीवन जीना कैसे है, तो इसलिए जहां देखो वहां वाइड स्प्रेड फ्रस्ट्रेशन, हताश एंड डिसअपॉइंटमेंट, निरुत्साह, ऐसा जीवन था उन सारे हिप्पियों का। देन श्रील प्रभुपाद हैड कम। ये सबके बीच में कौन आए थे? श्रील प्रभुपाद आए थे। He came not with the false promise of hope or with a self-concocted mysticism. कोई झूठी आशा लेकर नहीं आए थे प्रभुपाद, ना कि वो कोई ऐसी योग साधना खुद से मनगढ़ंत तरीके से बनाई हुई पढ़ाने के लिए आए थे। He had brought a genuine timeless solution. प्रभुपाद जी ने प्रामाणिक और सनातन पर्याय, सनातन उपाय लेकर आए थे इनके फ्रस्ट्रेशन के लिए। The problems he found were not newly created, but were manifestations of an underlying flaw. प्रभुपाद जी ने जो समस्याएं देखी वो कोई नई समस्याएं नहीं थी भौतिक जगत की। ये किसके कारण थी ये सारी समस्याएं? एक फ्लॉड लाइफ जी रहे लोग, उनका जीवन का जो नींव है वही गलत है, और उसका परिणाम स्वरूप ऐसा फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे। जीवन का नींव क्या गलत है भौतिकवादी लोगों का? क्या गलत है? व्हाट इज फ्लॉ इन मटेरियल लाइफ? Living like animal civilization.
Living like animals. Why are they living like animals? What is the flaw in material life? अरे हम भी तो आहार इंद्रिय में तुम कर रहे हैं. फ्लॉ क्या है? फ्लॉ okay, they are missing center point is Krishna. The first thing they are missing is they are not the body, they are the spirit soul. The ABCD of spiritual life. हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है. ये बहुत ही मूलभूत सिद्धांत वो तोड़ रहे हैं. सारा जो उनका सिविलाइजेशन है, उनके चॉइसेस हैं, उनका संस्कृति है, वो किस पर आधारित है? शरीर को पैम्पर करना है. इसलिए फ्लॉड है. जैसे मैथमेटिक्स में पहला स्टेप में गलत लिख लिया गणित को, बाद में कितना भी सही सॉल्व करोगे तो आंसर गलत ही आता है कि नहीं? तो ऐसे उनका पहला स्टेप भी गलत हो गया. जीवन का प्रॉब्लम क्या है वही उन्होंने गलत भाप लिया है, और उसके बाद वो कितना भी अच्छे सॉल्यूशन निकालने लगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. These problems are manifestation of an underlying flaw. Man, a spiritual being, had become trapped in the material world. मनुष्य जो एक आध्यात्मिक जीव है वो भौतिक जगत में बंधन में पड़ा हुआ है. The only remedy was for him to return to his original nature. और उपाय क्या है? उसे अपना आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त करना होगा. By revival of one's lost Krishna consciousness, all apparently unique problems would be at once adjusted. जैसे ही लोगों में कृष्ण भावनामृत का विकास होगा, जो भी उनके लिए यूनिक लगने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो सारे तुरंत सुलझ जाएंगे. दिस वाज प्रभुपादा's conviction based on the authority of शास्त्र. प्रभुपाद जी का यही आत्मविश्वास था कि शास्त्रों के आधार पर हमें लोगों की समस्याओं का हल आध्यात्म संस्कृति में आध्यात्म चेतना को बढ़ाने में ढूंढना चाहिए. Any reflections? हाँ, प्रचार में इतने व्यस्त हो गए कि समय कितने फास्ट बीतने लगा उन्हें समझ में भी नहीं आया. मुझे भी 30 साल कैसे चले गए समझ में नहीं आ रहा है मेरे लाइफ के. मेरे को अभी भी लगता है मैं 17 साल का वही लड़का हूँ जो अभी आया हूँ. 30 साल निकल so fast. Education is also acquiring all that same process. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी ही वही फ्लॉ को दोहरा रही है. जो फ्लॉ के कारण मानव समाज दुखी है. शरीर के आधार पर शिक्षण देना, आत्मा के आधार पर नहीं. और वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इसीलिए क्या है? स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस, आध्यात्मिक कत्ल खाना है. लोगों के आध्यात्मिक जीवन को मार डालता है. और कोई वेरी गुड. गिव अ रिफ्लेक्शन. ऐसा इन्होंने क्यों किया रहेगा कि दुष्टद्युम्न को बोला इसके साथ जाओ, उसके सारे सामान उठा के लेके आओ? इतना भाई क्या है? करेक्ट. वो अकेले जाता था और उसका मन बदल जाता था. तो क्योंकि मन हमेशा बदल जाता है. आपने देखा है ना, भले भले लोगों का मन बदलता है. कुछ लोग आते हैं ऐसा जोर शोर से भक्ति चालू करते हैं, ऐसा लगता है कि अभी यही जन्म में पकड़ दम जाने वाले हैं. 1-2 साल में इससे ढीले पड़ जाते हैं कि हमको डाउट आने लगता है वही व्यक्ति है. तो भक्ति इतना आसान नहीं है. वो ड्रामा करने के लिए ठीक है कि अभी मेरे को टेस्ट आ रहा है, अभी मेरे को ये हो रहा है, मैं भाव विभोर हो गया हूँ. सब समझ में आएगा. मरते दम तक कौन कर रहा है उसके माध्यम से. तो एक कारण ये था कि उसका कन्विक्शन जो है, जो फ्रेश है, उसमें ढील ना पड़ जाए. तुरंत एक्ट करना चाहिए ताकि लोग जो है वो समर्पित हो सके. अगर हम डिले करते हैं, यहाँ से ही छोड़ देते हैं हवा में चीज़ों को, तो हो सकता है कि वो अपने कन्विक्शन पे एक्ट ना करे, बाद में डिले पड़ जाए.
Because you're not giving reflections, I am asking you questions. The kind of reflections I am desiring to come out. कि अमेरिका के अनवांटेड चिल्ड्रन जो थे वो हिप्पी क्यों बन रहे थे? Okay, they were uncared for and not having proper spiritual education. दूसरा, they had seen hypocrisy in superiors. वो देखते थे ढोंग करते लोग, हमको बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखाते कुछ फॉलो नहीं करते. अधिकारी जो व्यक्ति थे वो लैक ऑफ केयर कर रहे थे और केयरिंग नहीं रहे. हाँ, वो केवल उनको भौतिक वाली चीजों के पीछे लगने के लिए कह रहे थे. उनके आत्मा को संतोष हो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे. इसलिए वो सारे युवक फ्रस्ट्रेटेड हुए. तो प्रभुपाद जी ने लाया हुआ जो सॉल्यूशन था उसमें और बाकी जो साधु गुरु आ रहे थे अमेरिका में हिप्पियों को एड्रेस करने के लिए, उनमें क्या अंतर था? व्हाट इज द डिफरेंस? Was Prabhupada just another guru who came to America? What was his thing different? He was not giving any fake hopes. Promise of hope, false promise of hope. दूसरा, he was not giving. नहीं, और एक लाइन है उधर, self-concocted mysticism. वो भी नहीं दे रहे थे प्रभुपाद. मनगढ़ंत तरीके से बनाया हुआ कोई आध्यात्मिक मार्ग. और क्या दे रहे थे वो? Genuine timeless solution. क्या है वो solution? We are spiritual being. We have become trapped in material world. By practice of Krishna consciousness, we revive our spiritual nature. Then all our material problems get over. ये powerful proper solution देने के लिए प्रभुपाद आए थे. बहुत बड़ा अंतर है. Any other comment or question? I'll just complete because this topic is continuing. The great sages of the past had already foreseen the anomalies of this age. पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं ऋषि मुनियों ने इस कलयुग के दुविधाओं को, भविष्य में आने वाली दुविधाओं को पहले ही भांप लिया था, देख लिया था. They would not be surprised at a man's current afflictions. Rather, they had predicted that there would be even further deterioration as the Kali Yuga progressed. वो उनको आश्चर्य नहीं होने वाला था अभी के हालात देखकर मानव समाज की. उनको ये भी पता था कि इससे भी बदतर हालात होने वाले हैं आगे चलकर कलयुग में. In delivering the message of his spiritual forefathers, Srila Prabhupada, unlike American leaders, was not confused by the menacing face of youthful rebellion. I like that line. Menacing face of youthful rebellion. अमेरिका के जो लीडर्स थे वो डर गए थे ये तरुणों का, युवक युवतियों का जो एनर्जी है और जो इतना विध्वंसक या विकृत कार्य करने में लगा रहे हैं उसको देख के वो सारे भौचक्का रह गए थे, वो सारे लीडर्स वहां के अमेरिका. लेकिन प्रभुपाद जी he was not confused. प्रभुपाद जी ने ये सब देखा केओस को पूरा, उनको कोई संभ्रम नहीं हुआ इसको देखकर, क्योंकि उनको पता था इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है. Instead of wasting time with planning commissions, drug rehabilitation schemes, alternative education, military draft, prisons, Prabhupada was applying the age-old counteractive, Krishna consciousness. What a line. प्रभुपाद जी वो बात अमेरिकन लीडर्स किससे ठीक करना चाहते थे उनके युवकों की हालत को. वो कह रहे थे चलो इनको प्लानिंग कमीशंस बिठाओ, पंचवार्षिक योजना, दशवार्षिक योजना, अमेरिका के युवकों का हालत कैसा सुधारा जाए, हम प्लानिंग बनाते रहेंगे बस. दूसरे थे ड्रग रिहेबिलिटेशन स्कीम्स, पैसा डालो हर जगह ड्रग रिहेबिलिटेशन, मतलब लोग अपना ड्रग्स लेने का काम छोड़ दें, इसके लिए उनको कुछ पुनर्जीवन मिले, इसके लिए सेंटर खोल दो. तीसरा है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन. आजकल इतने सारे आ गए हैं, मॉन्टेसरी मेथड, वाल्डॉर्फ मेथड, फलाना मेथड, ढिमका मेथड. तो ये ऑल्टरनेटिव एजुकेशन करने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी वो इग्नोरेंस पे आधारित है. तो तीसरा है मिलिट्री ड्राफ्ट.
इनको जबरदस्ती मिलिट्री में भर्ती करा दो। कभी कभी आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना आपको, तो गुरुकुल में नहीं रहेगा ना तो तेरे को आर्मी स्कूल में डाल देंगे। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है वहां डिसिप्लिन है, ठोक पीट के तुमसे सीधा काम करवाएंगे, इसलिए उधर जाओगे तुम। और चौथा, प्रिजन्स, कारागृहों की संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए पैसा खर्च किया जाए, जो भी नियम तोड़ता है उसको प्रिजन में डाल दो। ये सॉल्यूशंस है ये यूथफुल रिबेलियन के साथ डील करने के। कैसा लगता है आपको? इज दैट द वे टू डू? ऊपर कहते हैं आई हैव कम विथ एनेची औषधि माया नशीबालो लागे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागे। आई हैव कम विथ एज ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर। क्या है वो? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। ऐसा एक कोई अगर इसको स्वीकार करेगा, उसके ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। एंड इनवेरिएबली इफ समवन टुक द मेडिसिन इट वर्कड। और प्रभुपाद जी का अनुभव था कि बिना कोई अपवाद के जिस किसी ने भी प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर इस हरिनाम महाऔषधि को ग्रहण किया, उसका जीवन बदल गया। इसका मतलब उनके पास प्रूफ भी था देने के लिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बोल रहे थे ये करो, वो दिखा रहे थे कि अमेरिका का यूथ जो है अपनी बुरी आदतों से बाहर निकल रहा है, वो एक अच्छा व्यक्ति बन रहा है, समाज में जिम्मेदार, साथ में भगवान का भक्त बन रहा है। सो ही वॉज गिविंग अ प्रॉपर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।